पूरे भारतवर्ष का एक संघ है कलाकारों का, उसके माध्यम से संविधान का जो हमारे 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं उसके उपलक्ष्य में हम स्कूलों को इनवाइट किया है। स्कूलों की पेंटिंग्स कि संविधान में जो पेंटिंग्स अंकित हैं उनसे संबंधित चित्र बना के भेजें। तो उसमें हमने सबसे पहले आप सभी का इस संस्थान में स्वागत है, अभिनंदन है। विनीत जी ने बहुत कुछ हमारे संस्थान के बारे में बताया और आप सभी भी भली भांति परिचित हैं कि सन 2000 में जब मैंने पहली बार इस सुरभि कला संस्थान को यहाँ प्रारंभ किया था, तब से और अब तक हजारों बच्चे जो हैं किसी भी हरियाणा के किसी भी स्कूल में, कॉलेज में यदि कला अध्यापक अध्यापिका हैं तो वो कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव हमारे इस संस्थान से, ये आप सभी भली भांति परिचित हैं। और इसी प्रक्रिया में हमने 25 साल तक असंख्य कलाकारों को इस संस्थान के माध्यम से बनाया है। यहाँ जितना भी आर्ट वर्क आप इस संस्थान में देख रहे हैं वो सब हमारे ही विद्यार्थियों के द्वारा बनाए, सब हैंडमेड चीज़ें हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। आज स्किल डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट इतना काम कर रही है तो हमारा मुख्य उद्देश्य भी यही रहता है कि बच्चे जो हैं वो जो भी हमारे संपर्क में आते हैं वो आत्मनिर्भर बन के जाएं। तो इसी कड़ी में हमारे 25 वर्ष जो हैं वो हमने हमारे समाज को कलाकारों से परिपूर्ण किया। मेरा एक पहले दिन से ही एक लक्ष्य था कि जिस प्रकार से हम बहुत सारे शहरों को किसी न किसी नाम से जानते हैं। जयपुर को कलाकारों की नगरी कहा जाता है और उड़ीसा को कलाकारों की नगरी कहा जाता है। बंगाल में भी बहुत कलाकार होने की वजह से कलाकारों का प्रदेश कहलाता है। तो लेकिन हमारा हरियाणा जो है उसमें कला के नाम पे बहुत ही बड़ी विडंबना है कि हम हरियाणा में कलाकारों को किसी प्रकार की पहचान नहीं है। तो मेरा ये उद्देश्य रहा कि मैं हमारे हिसार को एक ऐसी पहचान दे पाऊँ कि सभी कल को इसको भी कि कलाकारों का नगर हिसार। तो ये उद्देश्य लेके मैं चला था और आज परमपिता परमात्मा ने मुझे ये सुअवसर दिया कि इस 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मैंने एक कार्यक्रम सोचा और उसको क्योंकि बहुत सच्चे मन से सोचा था इसलिए मुझे किसी तरह की कोई बाधाएं भी नहीं है। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय में मैंने अपना आग्रह रखा कि मैं एक इस तरह का एक इवेंट करना चाह रहा हूँ, तो वीसी साहब ने बड़े ही तहे दिल से उसको स्वीकार किया और उन्होंने भी इच्छा जाहिर की कि हमारे जो विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वो केवल और केवल साइंस और उसमें ही बिजी रहते हैं, तो उनको भी कला से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। और उन्होंने हमें संस्थान का जो ऑडिटोरियम है, बाकी स्पेस वो सब प्रोवाइड करवा दिया। तो मैं यहाँ संस्थान के साथ और विश्वविद्यालय के साथ मिलके जो विश्व स्तरीय जो हम लोग एक मैसेज देना चाह रहे हैं उसमें हमने पूरे भारत से 300 चित्रकारों को आमंत्रित किया है। उसमें 100 वरिष्ठ चित्रकार हैं जो कि लगभग 15 अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं हमारे बीच में। उनमें हमारे बहुत ख्याति प्राप्त जो हैं, जो कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट वर्ल्ड फेमस ऐसा संस्थान है जहां रविंद्रनाथ टैगोर जी भी पढ़े हैं, अवनींद्रनाथ जी भी पढ़े हैं, नंदलाल बोस जी भी, और न जाने कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां वहीं से पास आउट हुई हैं। उसी कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वहां से रिटायर होके आज आईफेक्स आर्ट जो हमारी गैलरी है दिल्ली में, ऑल इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, उसके प्रेसिडेंट हैं। पद्मश्री अवार्डी हैं विपिन बिहारी दास जी, वो हमारे बीच में 2 दिन तक विद्यमान रहेंगे, ये हमारा सौभाग्य है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र से जो हैं हमारे बीच में आ रहे हैं विजय बिस्वाल जी, वर्ल्ड फेमस जो हैं, विश्व में बहुत प्रसिद्धि है इनकी। इसी तरह विजेंद्र शर्मा जी, वो चित्रकार हैं जो चित्रकला की दुनिया के अंदर बेताज बादशाह हैं। एक एक सिग्नेचर भी उनके लाखों करोड़ों रुपए में बिकने वाले हैं। तो इस तरह से हमारे साथ में सुमित्रा अहलावत जी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो ग्रंथ अपना ललित कला अकादमी है उसके प्रेसिडेंट हैं सुनील विश्वकर्मा जी, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रवक्ता हैं सुनील कुशवाहा जी। तो इस तरह के वरिष्ठ चित्रकारों को हमारे हरियाणा में
आने का जो है एक अवसर, और हम हमारे बीच में वो रहेंगे। हमारे हिसार के विद्यार्थी ही नहीं, पूरे हरियाणा के जो कलाकार हैं वो सब उनसे रूबरू होंगे। और इसके साथ साथ सबसे जो हमारे लिए सौभाग्यशाली जो है वो ये कि वो दोनों दिन तक हमारे समक्ष लाइव पेंटिंग बनाए। एक कलाकार का आना और जाना एक अलग बात है, किंतु हमारे सामने वो रह के 2 दिन तक चित्र बनाए, और उस चित्रों के माध्यम से हमारे जो विद्यार्थी हैं या जो हरियाणा के अन्य लोग उन चित्रों के माध्यम से वो चीज़ समझ सकेंगे। आप लोग उनसे जान सकेंगे कि किस प्रकार से, हमेशा मन में एक संशय रहता है कि इसने पेंटिंग तो कुछ नहीं बनाई, बट इसका इतने लाखों में कैसे बिकी। तो ये सारी जिज्ञासाएं जो है हम उनके सामने जब रखेंगे तो वो भी हमारी दूर होंगी और उनकी कला यात्रा को हम समझ पाएंगे। और इसी कड़ी में हमने एक बहुत ही एक अहम जो चीज़ पहले हरियाणा में कभी नहीं हुई कि हरियाणा में हमेशा 20 या 30 कलाकारों का कार्यक्रम हमेशा होता रहता है। आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट और सभी यूनिवर्सिटियां मिलके कहीं ना कहीं 20-30 कलाकारों का जो कार्यक्रम है वो हर वर्ष होते हैं, निरंतर होते रहते हैं। किंतु इस बार हमने जो एक नया जो स्टेप लिया, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है कि हमारा 25वां वर्ष पूरा हुआ है, तो उसलिए हमने इसको लिया कि हम क्यों ना भारत के सुप्रसिद्ध 100 कलाकारों को बुलाएं और उन 100 कलाकारों को हमारा संस्थान सम्मानित करे। तो उस कड़ी में हमने 21 कलाकारों को कला रत्न और लगभग 60 कलाकार जो हैं उनको हम कला गुरु और अन्य कलाकारों को कला गौरव सम्मान से भी उनको सम्मानित कर रहे हैं। इसके साथ साथ अन्य जो 200 कलाकार जो हमारे बीच में आ रहे हैं वो भी बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं, अपने अपने क्षेत्र में बहुत महारथी हैं, और इसके साथ साथ में अनेकों युवा कलाकार भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। तो मैं आप सभी से भी ये अनुरोध करूंगा कि आप सभी इस कार्यक्रम में पहुंचे। 13 तारीख को शनिवार को ये प्रातः 10 बजे प्रारंभ होगा और 14 तारीख को इसका समापन समारोह जो है वो 2 बजे हम लोग प्रारंभ करेंगे। उसमें पुरस्कार वितरण के साथ साथ में जितने भी कलाकारों ने जो पेंटिंग बनाई होंगी उसकी प्रदर्शनी लगा दी जाएगी और वो सायंकाल तक विश्वविद्यालय के प्रांगण में चलेगी। कोई राजनीतिक आदमी भी इसमें कोई मुख्य अतिथि वगैरह? इसमें जो है हमारा जो कार्यक्रम का जो प्रारंभ हो रहा है उसमें विपिन बिहारी दास जी रहेंगे और वाइस चांसलर नरसिंह बिश्नोई जी रहेंगे हमारे बीच में, और उसके साथ साथ में हमारे जो हिसार के मेयर हैं श्री प्रवीण पोपली जी, वो ओपनिंग कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारा समापन समारोह है, समापन समारोह में रणबीर सिंह गंगवा जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में रहेंगे। इसके साथ में सावित्री जिंदल जी को भी हमने आग्रह भेजा हुआ है, उनका पारिवारिक अभी 5 तारीख को शादी थी, तो उसके बाद हमें थोड़ा सा निमंत्रण के लिए वो विलंब है, बट हमारी संभावना है कि वो भी हमारे मध्य रहेंगे। इसके साथ साथ सभी कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल्स हैं यहाँ हिसार में, जैसे DN कॉलेज के प्रिंसिपल विक्रमजीत जी हैं, वो हमारे बीच में एज ए विशिष्ट अतिथि वो भी हमारे बीच में रहेंगे। इसके अतिरिक्त DN कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर सुभाष शर्मा, वो भी हमारे मध्य इसी कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे, और जिंदल मॉडर्न स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं मैडम नंदिता साहू जी, वो भी हमारे कार्यक्रम में एज ए विशिष्ट अतिथि जो हैं वो भी पधारेंगे। उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी नामी हस्तियां हैं जो हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे। सर, स्किल की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वक्त चल रहा है और डिजिटल आर्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है सर, तो इसमें एक आर्टिस्ट पर कितना प्रभाव पड़ सकता है सर इन चीज़ों को लेकर? देखिए, डिजिटल आर्ट या ये सब जो चीज़ें हैं ये आज भले हमें लगता है कि नई है, किंतु आज से पहले जब हमारी लाइन में जब हम लोग हाथ से लिखते थे, हाथ से किसी का साइन बोर्ड बनाते थे, तो उस समय जब अचानक से फ्लैक्स आया था मार्केट में, तो सभी आर्टिस्ट या सभी लोग बड़े अचंभित हुए थे कि अब तो आपकी रोजी रोटी छिन गई। लेकिन नई चीज़ें नया आविष्कार लेके आती हैं,
आज हमें उसी डिजिटल से या उसी एआई से बहुत सारा फायदा होने लगा है। मैं अपना एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे ही एक साथी हैं, हिसार के ही हैं, बहुत फेमस हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं। उनका एक बार मुझे कॉल आया कि राजेश जी, एक मैं शूट कर रहा हूँ, एक छोटा एक फिल्म बना रहा हूँ और मुझे उसके अंदर भगवान राम का किरदार कुछ इस तरह का चाहिए कि भगवान राम जो हैं वो और शिव दोनों बचपन के मित्र हैं, और क्योंकि हमें पता है कि हनुमान जी भी बाद में मिले थे उनको, तो बोले कि और हनुमान जी भी उनके साथ ही खेल रहे हैं और छत पे वो पतंग उड़ा रहे हैं, और मैं कुछ ऐसा कुछ नया बनाना चाहता हूँ, मतलब लीक से हटके, और आप मेरे को इसके करैक्टर बना के दे दीजिए, इसकी स्केच बना के दीजिए। अब मेरे लिए बड़ा अचंभित हुआ कि मतलब बहुत बड़ा एक वो था, लेकिन मैंने यहाँ वो टेक्नोलॉजी यूज की। अब मैंने उसी टेक्नोलॉजी से क्या किया, मैंने उस टेक्नोलॉजी को सिर्फ वहाँ पे लिखा कि भगवान राम बचपन का, उसने जैसे मुझे दिया कि भाई एक आम से पेड़ तोड़ रहे हैं हनुमान जी और राम जी, तो मैंने वो चीज़ लिखी और वो मिनटों में करैक्टर बन के आ गए। अब देखिए वहाँ पे हम अगर उसी स्केच को हम बनाते तो वो कितना ही समय लेता, कितना ही चीज़ें वो होती, लेकिन यहाँ अगर उस टेक्नोलॉजी को हम साथ लेके चल रहे हैं तो हमारे लिए भी आसान हुआ और जो हमारा क्लाइंट है वो भी खुश हुआ। तो ऐसे हम लोग भी यूज कर रहे हैं। जितना यहाँ 3D वर्क देख रहे हैं आप, तो ये सब पेंटिंग में बनाना आसान होता है, 3D बहुत मुश्किल होता है, किंतु आज जो टेक्निक आई है उनसे हमें बल्कि और आसानी हो गई है और कला को बहुत पसंद किया जा रहा है। हिसार ही नहीं, हिसार के सभी आर्किटेक्ट जो हैं वो हमारे संस्थान से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी तरह यहाँ के जितना भी काम यहाँ हम देख रहे हैं वो सब उस तरह का रहता है। ऐसे ही बाहर भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में भले तकनीक या भले टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस है, कहीं ना कहीं आर्ट से ही जुड़ी हुई है, तो उसके अंदर भी मतलब हम साथ साथ लेके चलते हैं, हमारे विद्यार्थियों को भी चीज़ें सिखाते हैं।